So when we look into Raja Yakshma and its clinical understanding, if you go further, okay, now comes what are the most common causes of immunocompromisation. जब हम बोलते हैं immunocompromisation है, ओके, राजा यक्ष्मा उसका जो 4 सिनोनिम है ये सब immunocompromisation को इंडिकेशन करता है. Now in general practice, if you see what are the most common causes of immunocompromisation, किसी भी पेशेंट को immunocompromisation क्यों होगा? Okay, for immunocompromisation, although we have numerous causes of immunocompromisation को आप देखेंगे तो बहुत सारे कॉज मिलेगा, बट उस सभी कॉज को एक ग्रॉसली आप क्लासिफाई करेंगे, देन वी विल हैव 4 इंपॉर्टेंट कॉजेस विच कॉजेस immunocompromisation. Number 1 is physical causes. Some of the physical problems, okay, it may be injury, it may be whatever, ठीक है. Some of the immunological causes, autoimmune disorders से लेकर के बहुत सारे immunological causes. Some of the cachexic causes. Cachexia means body weight कम हो रहा है, FTT like causes. Another is dietary causes. Okay. Now same these are actually, इसके अलावा immunocompromisation होने के लिए कोई और कॉज नहीं है, सभी कॉज जो है इसी 4 के अंदर आ जाएगा. Whatever the causes you have for the immunocompromisation, that will come under this: physical causes, immunological causes, cachexic causes and dietary causes. Okay. Immunological causes में again inflammation, इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेशन, नॉन इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेशन, जो भी हो सकता है. ओके, जितना भी बाहर का जो इन्फेक्शन है वो सब इसमें, या फिजिकल में भी आ जाएगा बाहर वाला जो जितना भी इन्फेक्शन है. नो दिस फिजिकल कॉजेस इज एक्सप्लेन्ड एज साहसजन्य राजयक्ष्मा इन आयुर्वेदा, और अयत बल आरंभ राजयक्ष्मा. ठीक है, साहसजन्य फिजिकल कॉजेस, देयर आर डिफरेंट फिजिकल कॉजेस स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सेस वर्क, अनड्यू वर्क, एबनॉर्मल वर्क स्टाइल, ओके, वहाँ से लेकर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजुरीज, ओके, रक्तस्रावास, लीडिंग टू द प्रॉब्लम्स, सो कुछ भी हो सकता है. ओके, दे आर ऑल द फिजिकल कॉजेस, मैकेनिकल कॉजेस, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस, दे आर ऑल द फिजिकल कॉजेस. ओके, इवन yes, different types of injuries. Okay, another set of the causes is immunological cause. कुछ cause है immunological है, बॉडी इम्यून सिस्टम की वजह से हो रहा है. ठीक है, इम्यून सिस्टम में 3 है: इम्यून हाइपर एग्जैगरेशन, इम्यून डिप्रेशन एंड इम्यून डीरेंजमेंट. जैसे मैलिग्नेंसी वगैरह होता है वो इम्यून डीरेंजमेंट है. ऑटोइम्यून है इम्यून हाइपर एग्जैगरेशन. ठीक है, इम्यून डिप्रेशन आपको पता ही है. नाउ all these 3 causes are actually considered under the heading of वेग संधारणजन्य राजयक्ष्मा. ठीक है, we consider it as a type. Actually it is not a type, it is a cause. जितना भी इम्यूनोलॉजिकल कॉज है वो सब जो है वेग संधारणजन्य राजयक्ष्मा के अंदर आता है. ओके, नो जितना भी बाकी कैकेक्सिक कॉसेस है, इमैक्सिएशन का कॉसेस है, सो देयर आर सो मेनी अदर कैकेक्सिक, मे बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स, गोनोरिया लाइक डिसऑर्डर्स, सिफिलिक लाइक डिसऑर्डर्स. ठीक है, और सम ऑफ द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मेंटल रिटार्डेशन और बाकी जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसकी वजह से भी कैकेक्सिया हो जाता है. ऑल सच कॉजेस आर इंक्लूडेड अंडर क्षयजन्य राजयक्ष्मा. ओके, क्षयजन्य राजयक्ष्मा और विलोम जो क्षय होता है वो वाला राजयक्ष्मा. एंड ऑल द डाइटरी कॉजेस, एबनॉर्मल डाइट, विरुद्ध आहार, एंटीजेंस, ये वो जितना भी है ना कि नॉन कंजेनियल फूड, कैलोरी का जो प्रॉब्लम है फूड का, सो ऑल सच कॉजेस, सो दे आर इंक्लूडेड अंडर डाइटरी कॉजेस. सो दिस इज कॉल्ड एज विषमाशनजन्य राजयक्ष्मा. So actually broadly if you classify the causes of immunocompromisation, they are only 4. अब एक के अंदर 100 सब हेडिंग आ सकता है. फिजिकल कॉजेस के अंदर मैं 100 लिख सकता हूँ, इम्यूनोलॉजिकल के अंदर 100 डिसीज लिख सकता हूँ, कैकेक्सिक के अंदर 100 डिसीज लिख सकता हूँ. ठीक है, डाइटरी के अंदर 100 डिसीज लिख सकता हूँ. दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन इज सेम: फिजिकल चेंज, इम्यूनोलॉजिकल चेंज, कैकेक्सिक कॉज एंड एज वेल एज डाइटरी कॉजेस. Okay, same is explained in Ayurveda as Sahasajanya or Ayata Balamaramba Rajayakshma, Vega Sandharanajanya, Kshayajanya and Vishamashajanya. You can now ask me, sir, Vega Dharan को आपने कैसे immunological cause बताया है ना? The reason is Vegas, they are nothing but protective reflexes of the body. कासा वेगा हो सकता है, श्वास वेगा, स्नीजिंग का जो वेग है वो मन एक्चुअली क्या है, ये सब प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस ऑफ द बॉडी. एंड दे आर एक्चुअली क्या है कि
a protective reflex is a part of the immune system. It's a part of the immune system of the body. A reflex, जो protective reflex, protection मतलब immune system से related है. Okay, so there is a immuno-neurological एक combination है. इसकी वजह से ये reflexes चलता है. So therefore, it is compared with the immunological, and that we will see in the future classes in detail. And these are, now for the time being, you just remember these are the 4 important causes. Now come to the next part. Talking about the physical causes. Okay, what are the physical causes that... It's also called as Sahasajanya Raja Yakshma, isn't it? Sahasajanya Raja Yakshma. Now, there are many physical causes due to which the person becomes a victim of immunocompromisation. As Raja Yakshma is a chronic disease. See, Raja Yakshma is not a disease which occurs in 1 or 2 days. और जो 3-4 दिन में कम भी होने वाला नहीं है और बनने वाला भी नहीं है. It takes months together and years together. So Raja Yakshma is a chronic disease which occur in a long course of time, years together. And certain physical injuries enables to do this. कुछ physical injury की वजह से this can happen. Now the word meaning of sahasa, if you see, ठीक है, सहसेन देह बलम अनापेक्ष यत् क्रियते तत्कर्मम्. मतलब सहसेन, at once, without thinking, आगे पीछे कुछ ना सोचते हुए सडनली जो है, देह बलम अनापेक्षा, देह का आपका बल कितना है उसका तुलना ना करते हुए जरूरत से ज़्यादा, देह बल से भी ज़्यादा काम करना, दैट इज कॉल्ड एज साहस. ओके, साहस. सो व्हेन यू इंडल्ज इन सच एक्टिविटीज, आपका बॉडी का कैपेसिटी कितना है उससे भी ज़्यादा आप काम कर रहे हो, और यही प्रैक्टिस आप कर रहे हो ईयर्स टुगेदर तक, व्हेन यू आर डूइंग द सेम प्रैक्टिस ईयर्स टुगेदर, देन इट मे लीड टू इम्यूनोकॉम्प्रोमाइजेशन. है ना, आपका कैपेसिटी क्या है उससे भी बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हो. ओके, सो नाउ एक्टिविटीज विच इज डन विदाउट कंसिडरिंग वंस ओन बॉडी स्ट्रेंथ, लाइक एक्सेस वॉकिंग, एक्सेस लेबर वर्क, दिन का भी डे ड्यूटी भी कर रहे हो, नाइट ड्यूटी भी कर रहे हो, एक्सेस इंटेलिजेंस इन द स्पोर्ट्स, एक्सेस रीडिंग, एक्सेस ड्राइविंग, याना, ये सब बताया उसने, ड्राइविंग, एक्सेस वेट लिफ्टिंग एक्सेट्रा, when done for a long time without proper dietary supplementation, without consideration of the caloric input, or without adequate rest and adequate diet, may lead to caloric deficiency and stress in a person, and as a result there may be so many disorders. So when this same practice is continued for a long time, it may lead to an immunocompromised child or immunocompromised condition. Okay, तो इसलिए जब भी हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो हमारा बॉडी का स्ट्रेंथ के अनुरूप होना चाहिए. उससे ज़्यादा हम करेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा. एक वाइज पर्सन है ना, एक बुद्धिमान मनुष्य है, या हमेशा ही विल डू द वर्क अकॉर्डिंग टू हिज बॉडी स्ट्रेंथ. आई नो दैट कितना मैं काम कर सकता हूँ उतना ही काम करना चाहिए, उससे ज़्यादा मैं काम करूँगा, दैट इज़ वन ऑफ द फिजिकल कॉज, वन ऑफ द मेजर फिजिकल कॉज फॉर इम्यूनोकॉम्प्रोमाइजेशन. द सेम इज एक्सप्लेन्ड इन आयुर्वेद ऑल्सो. गजम सिंहम इवाकर्षम भजन्नति विनश्यति. क्या है कि एक सिंह जो है वो हाथी को मार सकता है. इट कैन किल एलिफेंट, किल एन एलिफेंट. एक सिंह जो है वो हाथी को मार सकता है, ठीक है, बट वो मारने के बाद अगर वही सिंह जो है उस हाथी को उठा के अपना घर तक लेके आने का कोशिश करे, तो इन द प्रोसेस व्हाट हैपन्स इज द लायन विल गोइंग टू डाई. हाथी जैसा बड़ा एक एनिमल को अगर वो रगड़ते भी आ रहा है या खींचते भी आ रहा है तो भी जो है घर आते आते जो है वो मर जाएगा. सो व्हाट आई मीन टू से इज, व्हाट द समितास वांट टू से इज, यू शुड यूज योर, दैट मीन्स यू हैव टू इंडल्ज इन एक्टिविटीज बाय कंसिडरिंग योर ओन बॉडी पावर. ओके, सिंह तो वहाँ पे मार सकता है उसको, ठीक है, बट उसको खींच के लाने का कोशिश करे तो सिंह मर जाएगा. सो सिमिलरली सहसेना, साहस जब करते हो तो वो देख के करना चाहिए आपका बॉडी कैपेसिटी कितना है. इट मे बी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, इसमें फिजिकल एक्टिविटीज, और सम अदर रीडिंग, सम अदर एकेडमिक एक्टिविटीज, और लेबर वर्क, जो भी है. सो व्हेन यू आर डूइंग इन एक्सेस, एंड दैट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ इम्यूनोकॉम्प्रोमाइजेशन. ही वांट टू से द सेम थिंग बाय एक्सप्लेनिंग द फिजिकल कॉजेस. ओके, सहसजन्य या अयत बलम आरंभ. नाउ एक्सेस सहसा
Excess sahasa may lead to injuries and certain fatal injuries may precipitate the immune deficiency status. Okay, just like a simha. External injuries cause the blood loss. है ना, कोई भी ऐसा हंस कर्म आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ज़्यादा काम कर रहे हो, देयर में भी ब्लड लॉस एंड ब्लड लॉस के बाद रक्त धातु का क्षय हो जाएगा, डेबिलेट्स द पर्सन. सिमिलरली द इवन सम ऑफ द इंटरनल इंजुरीज में यहाँ पे फिजिकल कॉसेस में सहसजन में इंजुरीज वगैरह आता है, तो वो इंटरनल इंजुरी और एक्सटर्नल इंजुरी तो हमने बात कर लिया. इट मे बी इंटरनल इंजुरी. सपोज सर्जरी इज कंसिडर एज वन ऑफ द इंटरनल क्षत है. सर्जरी करते वक्त इंटरनली आप क्षत कर रहे हो, है ना, इंटरनली जो है आप काट रहे हो ना. सो इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इंजुरी. नाउ आई कैन गिव एग्जाम्पल. इवन आफ्टर इंजुरी लाइक ए सर्जरी ऑल्सो पेशेंट में डेवलप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी किया, लैप्रोटोमी किया, ठीक है, और एनोस्टोमोटी क्या है वो लिथॉट जो एनोस्टोमोसिस सब करते हैं हम गैस्ट्रिक अल्सर में, पेप्टिक अल्सर में सब. ओके, सो उस कंडीशन में क्या है कि आप इंटेस्टाइन के एक लूप को निकाल रहे हो और उसके बाद वापस एनास्टोमोसिस कर रहे हो, तो इतना बड़ा इंटेस्टाइन का लूप चला गया, तो वहाँ पे इतना एब्जॉर्प्शन चला गया, वहाँ से जो एब्जॉर्ब होने वाला था कुछ विटामिन B12 हो सकता है या जो भी है, तो वो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं है. सो व्हेन दिस कंडीशन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम इट मे लीड टू इम्यूनोडेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ माइक्रो मिनरल डेफिशिएंसी. ओके, देयर इज ए सिंड्रोम कॉल्ड एज जो डंपिंग सिंड्रोम. ठीक है, ये आपको गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी के बाद आता है, कॉम्प्लिकेशन है डंपिंग सिंड्रोम. तो उसमें जो है बहुत सारे डिफिशियंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है. ओके, इट मे लीड टू इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट्स. ओके, स्प्लीनोक्टोमी, आपको पता होगा स्प्लीन रिमूव करने के बाद पेशेंट को बहुत सारे इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाता है वो, है ना. स्प्लीनोक्टोमी जैसा हम कॉन्जेनिटल हीमोलाइटिक डिसऑर्डर में जब स्प्लीन को रिमूव करते हैं तो उसके बाद द चाइल्ड इज मोर प्रोन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन. What is actually happening after a kshata, that is internal kshata, like in the form of surgery, okay, the person is going into immunocompromisation. So all physical causes, जितना भी physical causes है, external injuries, internal injuries, mechanical injuries, obstructive injuries, heat injuries, whatever, accidental injuries, where there is a blood loss or internal blood loss, etc. will be there, that may all lead to immunocompromisation at the end, depending on the severity. So this is explained by using the words like this, physical causes, and all the things are explained under the heading of sahasajanya Raja Yakshma. Sahasena dehabalam अनपेक्ष यत् क्रियते तत्कर्म. ठीक है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है, कब तक करना है, ये जब हमें नहीं पता है, इंक्लूडिंग व्यायाम. ओके, सो दैट इज the cause. So physically disabled person will not able to fulfill the body demand unless get assisted. जब कोई भी पेशेंट है हैंडीकैप हो गया, फिजिकली जो है वो डिसेबल हो गया, तो उसके बाद इज नॉट एबल टू फुलफिल द बॉडी डिमांड्स एंड ही वांट सम असिस्टेंस. ओवर स्टडी, एक्स्ट्रा ड्यूटीज, ओवर नाइट ड्यूटी, continuous night duties or certain physical activities which slowly lead or make the person vulnerable to immune compromised states. Okay, so all these things are explained under the heading of physical causes. The same is explained as a ayat balamaramba ya sahasajanya Raja Yakshma. So this is all about the first cause. Now second cause that we will see in the next class.